केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस टियर 2 रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आने को लेकर के बताया जा रहा है कि सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का रिजल्ट है। हालांकि इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास बहुत सारा काम होता है, और यदि बताया जा रहा है कि नेक्स्ट चीज़ वही हो सकता है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बन भी सकता है, नहीं है तो हो सकता है कि नहीं भी आए। लेकिन उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या मीन्स बहुत कम समय दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले भी बहुत कम समय दिया जाता था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो 3x स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनसे जो सारी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट मांगी जाएंगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट लिया है मैंने सारा प्रीवियस ईयर का लिया है जो इन्होंने मांगा था एट द टाइम ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अपने तरफ से कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं की गई है। एंड कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक एस्पिरेंट को बोला जाता है कि आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए तब आपको ये लेके जानी चाहिए। ये चीज़ें आपकी मतलब एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है सामने वाले पे, और दूसरा चीज़ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन से बचाती है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक कुमार, यू ऑल आर वाचिंग विवेक पटेल शिक्षा शॉर्ट। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में देखें तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक से। तो पहला चीज़ जो होता है, जो आपने अप्लीकेशन फॉर्म डाला था वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जो आपने प्रिंट किया था ना, यदि आपके पास पीडीएफ में है वो चीज़ ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड टियर 1 और टियर 2। अब इसमें भी कितना लोग कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा एडमिट कार्ड लेके जाएं। देखिए, हॉलोग्राम वाला आपके पास है। जब आप टियर 1 और टियर 2 देने गए थे तो याद कीजिए उस पर एक हॉलोग्राम लगाया गया था। यदि आपके पास है तो आप वहीं लीजिएगा, यदि नहीं है तो देखिए, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं कि जिसके पास नहीं है या फिर गुम हो गया है, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन यदि आपके पास हॉलोग्राम वाला है तो इट्स फार बेटर टेक दैट, क्योंकि वो बताता है कि आप एग्ज़ाम देने गए थे, और बाकी सारी चीज़ें हैं। मीन्स जो वेरीफायर्स होते हैं, जो वेरीफाई करते हैं, वो लोग यही देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन, जो आपको कॉल लेटर दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना है, इस चीज़ को लेकर कॉल लेटर जब जारी होगा तो आपको एक लेके जानी है। कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ फोटो आईडी के साथ, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जाना है। नेक्स्ट वन इज़, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 10 पीस अपने पास ज़रूर रखिएगा। वो भी देखिए, इसमें ना आप वो वाला ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ले जाने के लिए जो आपने अपलोड किया था, तो उसका 10 कॉपी ले लीजिएगा, और रिसेंट वाला हो सके तो 5-6 ले लीजिएगा, एकदम नया नया खिंचवाया हुआ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आएगी। नेक्स्ट है, देखिए, ये वाला जो था ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई भी कोताही करेगा। ये सारी बेसिक्स हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, देखिए 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ होता है, दोनों ले लीजिएगा। 12th का मार्कशीट प्लस पासिंग मार्क्स। यूजी और पीजी, जिसके लिए आपने टीजीटी अप्लाई किया है, पीजीटी अप्लाइड किया है, इसके लिए यूजी पीजी का आप डिग्री मीन्स मार्कशीट और पासिंग लीजिएगा, प्लस आप जहाँ से बीएड किए हैं, सेपरेट किए हैं, तो आप बीएड का मार्कशीट और पासिंग लीजिएगा। और फॉर दोज स्टूडेंट हु हैज़ डन इंटीग्रेटेड कोर्स लाइक बीएससी बीएड बीए बीएड, दे हैव टू कैरी देयर मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑल्सो, ओके। और ऐसा नहीं कि ये दोनों लेके चले जाना है। देखिए, सेमेस्टर वाइज यदि आपको रिजल्ट मिला है, आप पूरा लेके जाइएगा, आपसे मांगा जा सकता है। कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने ये भी सुना होगा कि जो मतलब जो बच्चे सेमेस्टर का एग्ज़ाम अपीयर करने जाते हैं उसका भी एडमिट कार्ड मांग लेता है इंटरव्यूअर। अब ये थोड़ा बात आपको और लगेगी, कमेंट में आके चिल्लाने लगेगा कि ये क्या बात बोल दिए, क्या बात बोल दिए। हालांकि ऐसा मांग सकता है। देखिए, वो सामने वाला है, आपका जांच कर रहा है, वो कुछ भी मांग सकता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिनके पास नहीं होता है, जेन्युइन सा रीज़न जो बनाते हैं, वो बनाते हैं कि मुझे नहीं मिला मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर मिला भी तो उन्होंने वापस कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि बहुत रेयर केसेस होता है वो चीज़ें भी मांगने का, लेकिन यूजी पीजी और बीएड का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। सीटेट अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, जो आपने टीजीटी के लिए किया है, पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आप ले लीजिएगा। यदि एस्टेट का क्लेम किए हैं एप्लीकेशन में तो एस्टेट का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अगर और सारी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपनी स्किल्ड के लिए पूछा जाता है ना कि और कोई स्किल्ड किया है आपने, या फिर कोई और ट्रेनिंग ली है, तो इन सारी चीज़ें की भी सर्टिफिकेट जो भी आपने एप्लीकेशन में डाला है उसका ओरिजिनल कॉपी प्लस जीरोक्स कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन पे आते हैं। देखिए, ये वाला ना, इस वाले पे बहुत बात होती है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इस चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ कैसे होता है, क्या होता है। हालांकि इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना।
देखिए, यदि आपने रिज़र्वेशन कैटेगरी से फ़ायदा लिया है या फिर आपका रिज़र्वेशन कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है एज़ फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है। अब इसमें कौन-सा सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है भाई? दोनों साल का माँगा जाता है। दोनों साल से क्या मतलब है? जिस साल आपने अप्लाई किया है और जिस साल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो रहा है, ठीक है ना? तो आपको ये दोनों साल का लेके मीन्स दोनों ईयर्स का आपको लेके जाना होता है। इसमें आता है कि एक स्पेसिफ़िक डेट दिया रहता है कि जो फॉर्म एंड का जो लास्ट डेट होता है, उससे पहले का होना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। यदि जिनके पास है दे आर वेरी फॉर्च्यूनेट, बहुत लकी हैं। जिनके पास नहीं है, आई टैब पे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसको कैसे बनवाया जाता है बैक डेट में जाकर के सारी प्रोसेस बताई हुई है। और एक एग्ज़ाम के लिए मैंने खुद बनवा के रखा है ओबीसी एनसीएल, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन ओबीसी एनसीएल से हुआ था और तब मुझे जानकारी नहीं थी कि ओबीसी एनसीएल सेंटर का कुछ होता है। उसके लिए एक वीडियो से सिंपल सा लिखवाना पड़ता है और एसडीएम से साइन करवानी होती है। तो आई टैब पे जाके वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट वन, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। यदि आपने एक्स सर्विसमैन मीन्स यदि आपने नेशन को सर्व किया है, उसके बेसिस पे आपने क्लेम किया है एप्लीकेशन में, तो वो ले लीजिएगा। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एनओसी लेना है, ठीक है ना? एनओसी कहाँ से लेना है भाई? तो आपको लेना है अपने प्रिंसिपल से या फिर आप जिस जो अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या फिर जो आपके डीसी होते हैं, मीन्स जहाँ से आपको मिलता होगा वहाँ से एनओसी ज़रूर ले लीजिएगा। नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देखिए एक्सपीरियंस के लिए क्लेम किया है आपने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। जनरली प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कि ये वो दिस दैट, तो इन दैट केस देखिए जब फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा ना भरने के लिए, तो आप अवॉइड कीजिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरने के लिए। और आप इस चीज़ को ओरली लेके आइएगा। ओरली इन द सेंस जब इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो आप बता दीजिएगा मैंने यहाँ पे काम किया है। वो पूछेंगे कि इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है, तो आप अपना जेन्युइन सा रीज़न बता सकते हैं कि मेरा प्राइवेट सेक्टर था, वहाँ पे ऐसी क्राइटेरिया थी। तो ऐसा बात आप बना के बोल सकते हैं। जनरली वो लोग पूछेंगे भी नहीं, उतना तो विश्वास करते ही हैं आप टीचर बनने वाले हैं, ठीक है? देखिए, इसके अलावा ना कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो चीज़ें माँग दी जाती हैं। देखिए, अब क्या है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में आपसे माँगा जा सकता है, कुछ भी माँगा जा सकता है। अब कुछ भी इन द सेंस ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मदर-फ़ादर का उनका कुछ और माँग दिया जाए जो आपके पास एट द टाइम नहीं हो। जो भी माँगा जाएगा, आपका ही माँगा जाएगा। तो ऐसा मान के चलिए ना कि आपके पास जितने सर्टिफ़िकेट्स हैं ना, भाई साहब पूरा लेके जाइएगा और सुरक्षित तरीके से लेके जाइएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल होगा, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मिलता है, ले लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स, अब ये लोग कहेंगे कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाता है। देखिए, नहीं मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। जब ज्वाइनिंग होती है ना आपको, जहाँ पे ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगेंगे वो लोग, आपको देना पड़ेगा। डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यदि रिक्वायर्ड होती है, ले लीजिएगा। यदि आपने एनसीएल बनवाया है, चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए किया है, एससी/एसटी के लिए किया है, उस वक्त आपने बनवाया होगा। ये चीज़ें 3 साल 4 साल तक वैलिड होती हैं। किसी किसी स्टेट में तो लाइफ टाइम वैलिड भी है, ठीक है? तो होगा तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। किन्होंने यदि मैरिज का क्लेम किया है, भाई नेम का सर्टिफिकेट मिस चेंज हुआ है, तो इसके लिए ना बहुत सारी, देखिए नेम चेंज के लिए जैसे नेम में गड़बड़ी हो गया है या फिर जो भी है, तो इसके लिए बहुत सारे एफिडेविट बनते हैं। 10 रुपये 20 रुपये के लिए आप कोर्ट कचहरी से बनवा लीजिएगा। मैरिज सर्टिफिकेट ले लीजिएगा यदि मैरिज हो गया आपका, ठीक है ना? अब सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ सभी का 2 से 3 सेट ले लीजिएगा, सबके ऊपर अपना साइन होना चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भाई साहब ये तो भूलिएगा ही मत, आपसे ओरिजिनल ही मांगा जाएगा। हालांकि सबमिशन आपका क्या बोलते हैं, आपका फ़ोटो कॉपी होगा, ठीक है ना? और इसके अलावा जैसे कि और सारी चीज़ें भी हैं, ये वाली ही थी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, आप जाइएगा ज़रूर। और अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा, यदि आपने एप्लीकेशन में कोई चीज़ मेंशन कर रखा है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, ठीक है ना? सो इस वीडियो में बस इतना ही था। यदि मेरे तरफ से कुछ छूट गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग पढ़ सकें, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एवरीवन।